नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान में लगातार बढ़ते हुए हमले, इजराइल और अमेरिका की बढ़ती हुई आक्रामकता और बढ़ती हुई धमकियां, ईरान के शैक्षणिक संस्थानों पर और रिसर्च सेंटरों पर भी अमेरिका ने पिछले दिनों मतलब पिछले 24 घंटे में कई बड़े हमले किए। ईरान ने धमकी भी दी थी कि हम अमेरिका के द्वारा संचालित या अमेरिकी जो भी शिक्षण संस्थान मिडिल ईस्ट में हैं उनको भी उड़ाएंगे। खबरें आने भी लगी हैं। इराक के एक विश्वविद्यालय पर हमले की खबर आ भी चुकी है। लेकिन इस सब के बीच व्हाइट हाउस से ईरान को बड़ी जोरदार धमकी दी गई कि अभी भी जो हम शर्तें रख रहे हैं उनको मान लो, झुक जाओ, घुटने टेक दो, नहीं तो आगे ईरान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ट्रंप ने भी कल जो ट्रूथ पर पोस्ट किया था वो किसी राष्ट्राध्यक्ष की भाषा नहीं, एक आतंकी की भाषा नजर आ रही थी, जिसमें था डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा देंगे, यानी जो जल आसवन के प्लांट हैं जल शुद्धिकरण के, वो उड़ा देंगे, हम ऑयल डिपो उड़ा देंगे, एनर्जी के जो भी सोर्सेज हैं वो उड़ा देंगे। ये सब कभी भी युद्ध के जो वॉर एथिक्स है उसमें कभी नहीं ये आता है जो ट्रंप ने बोला था। लगा ईरान डर जाएगा, ये अमेरिका को लगा, हमें तो नहीं लगा था। लेकिन मामला उल्टा हुआ। ईरान ने कच्चे तेल के अब तक के जितना इस पूरे 31 दिन में घटनाक्रम हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़े टैंकर पर आज हमला किया। और हमला नहीं किया, पूरा कच्चे तेल से और भरा हुआ टैंकर था, हजारों करोड़ रुपए का अकेला टैंकर था, और पूरा टैंकर भस्म कर दिया। आप मान लो 24 क्रू मेंबर सवार थे। शुरू में तो खबर आई कि कुछ क्रू मेंबर भी इसमें मारे गए हैं, लेकिन फिर बाद में खबर आई कि नहीं, क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है किसी तरह से, लेकिन जहाज में कुछ बचा नहीं है, जहाज स्वाहा हो गया। ऐसे हालात में फिर ट्रंप ने नया दांव खेला है। ट्रंप की बातों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया में किसी बात पे भरोसा कर लो, ये दोनों पे की बात पे भरोसा नहीं कर सकते, एक ट्रंप और एक दूसरा तो अपना आदमी ही है। इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने फिर 2 बार इससे पहले कहा था और दोनों बार में शेयर मार्केट में और जो वायदा कारोबार है तेल में, इसमें मिलियंस डॉलर का, करोड़ों डॉलर का खेल किया था। वायदा कारोबार में कैसे 15 मिनट में पिछली बार जब कहा था कि युद्ध विराम होने जा रहा है और हम 10 दिन युद्ध नहीं लड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, 15 मिनट में उसके ऐलान से 15 मिनट पहले खेल शुरू हुआ था। क्योंकि उसका हिसाब ही किताब नहीं समझ में आता कि युद्ध लड़ने निकला है कि अपने दोस्तों को पैसा कमाने निकला है। ये दोस्तों से प्यार करने वाले इतना जो होते हैं ना, देश से ज्यादा दोस्त से प्यार, वो बड़े खतरनाक हैं देश के लिए। उस वक्त भी इसने ये खुराफात किया था। और फिर आज वॉल स्ट्रीट जर्नल से जो खबर आई है, ये जहाज पर हमले के बीच ही आई, कुवैत के जहाज पर हमले के बीच, कि होर्मुज अब हमको नहीं खुलवाना है, युद्ध हम खत्म करने को तैयार है। ये ट्रंप के और ट्रंप के प्रशासन के हवाले से खबर है। ये इस वक्त की मान लीजिए सबसे बड़ी खबर है कि होर्मुज बंद रहते हुए भी हम युद्ध छोड़ने के लिए तैयार। तो 32 दिन किस लिए आए थे, क्या कर रहे थे होर्मुज बंद रहते हुए? इस आदमी की इनकंसिस्टेंसी, इस आदमी का सनक, इस आदमी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी ये इतनी बढ़ चुकी है कि ये दुनिया के लिए खतरा हो चुका है। और रिपब्लिकन सांसद ने कहा था कि ये दुनिया के लिए खतरा है, इतना मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति हो चुका है, ये इतना पागल हो चुका है कि ये इसी की पार्टी का सांसद कि दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिकी अखबार में की ये रिपोर्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट जो मूल रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के आने के बाद नेतन्याहू के भी सांस फूली हुई है कि अगर अमेरिका बैकआउट ऐसे कर जाएगा, होर्मुज के भी सर पर नहीं अड़ रहा है, बैकआउट कर जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। हालांकि इसके बैकआउट की खबरों पर मुझे निजी तौर पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि ये फ्रॉड है विशुद्ध। और दूसरी तरफ आईआरजीसी कह रही है कि नहीं, अब तो तुम आओ, अब तो तुम जमीन पे आओ, कमांडो लेकर के आए थे। तो हालात कुल मिला जुला करके कॉम्प्लिकेटेड होते ही जा रहे हैं। ये
सुलझने के बजाय युद्ध उलझता जा रहा है। भाऊ को ले आइए जरा, मैं एक एक करके खबर दिखाऊं आपको। स्वागत है भाऊ। भैया लाइए, शुरू करिए जरा। ये देखिए ब्लूमबर्ग, जहां पर भी धन, फिनेंशियल लॉस और ऐसी खबरें होंगी, ब्लूमबर्ग सबसे पहले रहता है। ईरान स्ट्राइक्स फुल्ली लोडेन कुवैत ऑयल टैंकर इन दुबई पोर्ट। चलिए आगे चलिए आगे। ये कुवैत टाइम्स की ही रिपोर्ट है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट, कुवैत अल सालमी ऑयल टैंकर अटैक्ड बाय ईरान एट दुबई पोर्ट केपीसी। ये कुवैत पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से जो है ऑफिशियली कुवैत टाइम्स ने दी है खबर। आगे चलिए। ईरान पर बड़ा हमला, दुबई पोर्ट के पास तेल से भरे कुवैती टैंकर को उड़ाया, जहाज पर 24 लोग थे सवार। आगे चलिए। फारस की खाड़ी में जहाजों पर ईरान का यह ताजा हमला आधी रात को के ठीक बाद हुआ। ईरान ने इस बार अल सलमी नाम के एक विशाल कच्चे तेल के टैंकर को निशाना बनाया। अधिकारियों ने बताया कि जहाज में तब 24 क्रू मेंबर थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। आगे जरा थोड़ा सा विजुअल का एक हिस्सा है, और जो ट्वीट है, ट्वीट और विजुअल एक साथ दोनों दिखा दीजिए। ये देखिए, ये ट्वीट वहीं से है, कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से। द जायंट कुवैती क्रूड ऑयल टैंकर अल सलमी वाज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट एंड सिंफुल इरानियन टारगेटिंग व्हाइल प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ दुबई पोर्ट इन द यूएई। और नीचे आप देखिए, ये जहाज का जो एक ही फुटेज बताया जा रहा है, एक ही क्लिप, वो नीचे है, जो नीचे चल रहा है। ये कुवैत पर जो हमला कुवैत के टैंकर पर किया हुआ है। ईरान जवाब कहां कहां दे रहा है, पहले उसको देखते हैं, फिर हम उस हिस्से पे आते हैं जो कह रहा है कि होर्मुज बंद रहे तो भी हम चले जाएंगे। अगली लाइए, अगली खबर लाइए, चलाइए। ये विजुअल्स हैं, इसमें ऑडियो हमने बंद कर रखा है, ऑडियो बंद किया है क्योंकि पूरा म्यूजिक के साथ रिलीज किया गया है इसको। और इसमें जो ईरान के सहयोगी रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, उनकी तरफ से वीडियो जारी किया गया है। उन्होंने जो है ये बहुत तगड़े जो हमले किए हैं, उन हमलों से जुड़ा हुआ ये वीडियो रिलीज किया है। ये इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, और इन्होंने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। जो अमेरिकी ठिकाने इराक में है, इराक से ही, ईरान से हमला करने के बजाय इराक में ही अमेरिका के ठिकानों पर इराक से ही हमला हो रहा है। और ये हमले इराक में मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप कर रहे हैं। जरा अगले पर आइए, अगले विजुअल पर आइए। We are ready for the arrival of American soldiers. Right now, the Americans are attacking us from the air and then fleeing, and we do not have access to them. We know how to access the Americans. If they come, it will be good and appropriate, because then our war will become land-based and manly. In a land war, the Iranians are zealous. Iran will not allow its territory to be in the hands of anyone else, and the Americans will definitely cause many deaths. Wait. You're saying you welcome? I'm hearing you say that you would almost welcome a U.S. invasion of Iran. Is that what you're saying? Our answer is that if you want to enter Iran, it is no problem, but we will definitely fight you like men. We are not telling them to come. We are not looking to kill. But if someone invades our land and thinks that they can easily take Iran, they are mistaken. Iran is not a conquerable land, and American soldiers will definitely suffer a great calamity, and I do not know if they will be able to remove the bodies of American soldiers from the region. This decision is up to the Americans. Iran does not joke with any. ये क्लिप इतना साफ था, इससे क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे क्लिप हम लोग लाते हैं, लेकिन इसमें जो नीचे ट्रांसक्रिप्ट थी बकायदे अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में जो वो बातचीत इंग्लिश में नहीं थी, लेकिन इंग्लिश में उसको साथ साथ ट्रांसलेट किया जा रहा था। इससे पहले जो हमने दिखाया था, क्यों ये जो अब ईरान अकेले नहीं लड़ रहा है, इस बात को साफ कर दे। पिछला विजुअल जो हमने दिखाया था, वो सराया अवलिया अल दम, ये जो है इराकी समूह है,
और उसने विजुअल जारी किया था कि उसने एक साथ अमेरिका के कई ठिकानों पर हमला किया है। अब आपने सुन लिया ईरान का स्टैंड। ईरान का ये स्टैंड है कि आओ हम इंतजार कर रहे हैं। अब अगले पर आइए, अगले पर आइए, एक साथ ही खबरों जाल को तब खोलेंगे, तोड़ेंगे। इनको सुनिए महोदया को क्या बोला This remains a truly once-in-a-generation opportunity for the regime to make a good deal with the United States, permanently abandon their nuclear ambitions, and stop acting as the world's leading state sponsor of terrorism. If the Iranians reject this golden opportunity, the greatest military in the history of the world continues to stand by to provide President Trump with every option available to ensure this regime continues to pay a grave price. One way or another, Iran will no longer have the credible ability to threaten the United States or our allies, which is, of course, the overall objective and mission the president set out when he launched Operation Epic Fury. ये कैरोलाइन लेविट व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ये बोल रही है, उधर आप कमांडो उतार रहे हो, बड़ा क्लियर सीक्वेंस है, कमांडो उतार रहे हो। ईरान कह रहा है कि भाई साहब आइए, हमारी धरती पर आइए। उसके बाद आपकी प्रवक्ता दूसरी तरफ पाकिस्तान में मध्यस्थता चल रही है, वहां पर मीटिंगें चल रही हैं, और उसके बीच में ये क्या कह रही है कि ईरान के पास ये बहुत सुनहरा मौका है। अगर ईरान ने इस मौके को ठुकराया सीज फायर के, तो उसको भारी कीमत चुकानी होगी। ये सुनहरा मौका है ईरान के लिए, नहीं तो अमेरिका की सेना हर विकल्प के साथ तैयार है। ईरान को कड़ी सजा देने के लिए ट्रंप के पास सारे विकल्प मौजूद हैं। जब ये धमकी आई है, इसके बाद और थोड़ा सा कुछ बहुत कठोर चीजें हुई हैं। इस धमकी के बाद अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए इस धमकी। And at the end of the day, I think that if there are people in Iran who now, given everything that's happened, are willing to move in a different direction for their country, that would be great. Imagine in Iran that instead of spending their wealth, billions of dollars supporting terrorists or weapons, had spent that money helping the people of Iran, you'd have a much different country. So we are always hopeful that that would exist over there. ये मार्को रूबियो थे, ये अलग, मतलब ये पूरा एक साथ व्हाइट हाउस की पूरी टीम ने धमकाना शुरू किया। वो कह रहा है सुनहरा मौका, ये कह रहा है कि आतंकियों के लिए, आतंक फैलाने के लिए बहुत बड़ा फंड वो करता है, उस फंड पे हम चर्चा करेंगे बाद में। इसने अलग धमकी दी कि ईरान को बर्बाद करने की बहुत सारी वजहें हैं इनके पास, क्योंकि वो बहुत बड़ा फंड डिफेंस के नाम पर आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। लाइए भैया, अब ईरान का स्टैंड दिखाइए। जब धमकी दे दी कि सुनहरा मौका है, तो ईरान ने क्या कहा सुनहरे मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। در تداوم عملیات‌های موفق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه دشمنان آمریکایی صهیونیستی، موج 87م عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تقدیم مجاهد نستو و سردار شهید سرافراز، دریابان تنگسیری و شهدای دلاور و قهرمان نیروی دریایی سپاه به اجرا درآمد. مراکز کنترل و فرماندهی، آشیانه‌های پهپادی चल रहा है। ये जुल्फा घारी हैं जो प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि ये आखिरी मौका है, सुनहरा मौका। और ये क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 87वां जो 87th लहर है वो हमने शुरू कर दी है, और हमने 5 यूएस, अब इस समय आंकड़े नोट कर लीजिए, 5 यूएस बेस को हमने हिट किया है, जो इसमें 87वें वेव में। फिलिस्तीन में जो मिलिट्री टारगेट्स हैं जिस पर कब्जा किया है इजराइल ने, वहां पर हमने हिट किया है। यूएस जियोनिस्ट रडार स्टेशन इन यूएई, यूएई में जो यूएस और जियोनिस्ट का रडार स्टेशन है उस पे हमला किया है। सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल प्लस कॉम्बैट ड्रोन will continue until enemies are brought to their knees। वो कह रहे हैं सुनहरा मौका है, आप इस मौके का फायदा उठाइए, नहीं तो ईरान खत्म कर देंगे। ये कह रहे हैं कि अब ये अभियान तभी रुकेगा जब दुश्मन अपने घुटनों पर आ जाए। और मध्यस्थता का क्या होगा, सीज फायर का क्या होगा, ये अगली खबर में देखिए। फिर भावुक पास चलते हैं, अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। मध्यस्थता खत्म, ईरान की तरफ से मना हो गया है साफ। ये खबर सुनिए। مذاکره مستقیمی تا الان با آمریکا نداشتیم. از
آخرین دور مذاکراتی تا الان درخواستایی بسیار زیاده خواهانه و غیر واقع بینانه و غیر منطقی بوده. نشست‌هایی که پاکستان با کشورهای همسایه داره، خب ऑडियो बंद कर दीजिए, چارچوبی است که ऑडियो خودشون बंद कर تأسیس दीजिए. کردن. नीचे इंग्लिश वाले ट्रांसलेट पढ़े, मैं बता दे रहा हूं. ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता से किया किनारा, यूएस मांगों को बताया तर्कहीन. ये ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, ऐसे ही नहीं किसी का बयान चल रहा है, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं. इनका स्टेटमेंट जो है कोट अनकोट, युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान की पहल में ईरान शामिल नहीं. वो खत्म हो गया जिसके लिए जयशंकर बहुत परेशान थे कि दलाली कर रहा है, हम दलाल नहीं है, तो उस दलाल की भी भूमिका ईरान ने खारिज कर दी. युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान की पहल में ईरान शामिल नहीं. यह पाकिस्तान और अन्य देशों का अपना फ्रेमवर्क है, जो कर रहे हैं वो उनका अपना फ्रेमवर्क है. अमेरिका द्वारा भेजे गए प्रस्ताव अत्यधिक अव्यवहारिक और तर्कहीन है. यहाँ पर देखिए, यह भी नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हो कि कोई प्रयास नहीं हुआ है. प्रस्ताव आया है, लेकिन वो प्रस्ताव अत्यधिक अव्यवहारिक और तर्कहीन है. अमेरिका के साथ कोई डायरेक्ट बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है और पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी अब फिलहाल हम विचार नहीं कर रहे. ये बिल्कुल साफ. अब यहीं पर रुकेंगे, इसके बाद हम उस हिस्से पे आएंगे जो अमेरिका की तरफ से खबर आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की. भाऊ, मध्यस्थता को नकार देखिए, दिया, जब से हमले बढ़ा युद्ध चालू हो गया, 28 तारीख से युद्ध चालू हो गया, उस युद्ध चालू होने के आज तक जब 1 महीना हो गया और आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, तब तक अमेरिका का व्हाइट हाउस जो मोहतरमा बोल रही थी उसके भाषा में कोई बदलाव नहीं. ईरान के भाषा में कोई बदलाव नहीं. ईरान ने तब भी कहा था जब उसने कहा था ट्रूथ पे, जब वो झूठ बोल रहा था ट्रम्प कि हमारी अच्छी निगोशिएशन चल रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बात कर रहा हूं और मैं अभी 5 दिन की मोहलत दे रहा हूं, तब भी उन्होंने कहा था कि प्रपोजल मिले हैं लेकिन ये अनरियलिस्टिक है, इसमें कोई बात ही नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता. बीच में ईरान ने बड़ा क्लियर कह दिया कि अमेरिका के साथ सीज फायर का सवाल नहीं, क्योंकि अमेरिका के साथ युद्ध नहीं. अमेरिका वापस चला जाए, हमको अमेरिका से कोई लेना देना भी नहीं. अमेरिकन लोगों से दोस्ती दुश्मनी नहीं है. हमारी दुश्मनी इजराइल से है और हम इजराइल को खत्म करेंगे. ये वॉर अब एंड तक चलेगा. इसलिए हमने कहा कि अमेरिका भी इसमें से चला जाएगा तो ये युद्ध शांति नहीं होगी, ये युद्ध बरकरार. लेकिन आपने जो इराक में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनके जो मिसाइल का लॉन्चिंग दिखाया था, ये वही ग्रुप है आशीष जी जिसने अमेरिका का पहली बार एयर में फ्यूरिंग करने वाला प्लेन गिराया था. ये वही सेपरेटिस्ट ग्रुप है. वही. तो इनकी ताकत को लोहा अमेरिका मार ले चुका है, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा हमले इन्होंने किए. रही बात जो आपने कहा कि ट्रंप ने क्या कहा, हम होर्मुज खोलना ही नहीं है. मुझे बताओ, ट्रंप के एक ही मैसेज में कॉन्ट्रडिक्शन होता है. इसने रोज ये कहता है कि उनकी नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म, लीडरशिप खत्म, टारगेट नहीं है, हम क्या ईरान में मारे हमको समझ में नहीं आ रहा है. फिर काहे को उतार रहा है कमांडोज, काहे को सबको बोल रहा है कि आ जाओ आ जाओ, जिस ईरान में कुछ है ही नहीं, सब खत्म ही हो गया. जो ईरान आपको बुला रहा है सुप्रीम लीडर बनने के लिए, उस ईरान से क्या निगोशिएशन करना, उसमें क्या शर्त संधि और क्या पॉइंट दे रहे हो उनको. जो ईरान आपको 5 ऑयल टैंकर भेज चुका है गिफ्ट में, ये 5 ऑयल टैंकर ले लो, माए बाप थोड़ा सा बख्श दो हमको. उस ईरान के साथ निगोशिएशन किस बात की? इसके मायने ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं. ना ऑयल टैंकर गए, ना कभी इन्होंने कुछ पूछा. सुप्रीम लीडर क्या, ये उधर पैर नहीं रख सकता. ये अपने व्हाइट हाउस में अभी आजकल इनसिक्योर समझता है. जब रशिया ने थोड़ा एक हिंट दिया कि शायद ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक वो है मिसाइल्स है, तब से उनकी हालत खराब हो गई है. तो कुल मिलाकर ये सिर्फ पोजिशनिंग है और ये अपने देश के जनता को मूर्ख बनाने की. जैसे हमारे यहाँ एक छोटे मियाँ हैं, वो विश्व में कितना भी जूता खाए, कुछ भी हो जाए, अपने देश को बोलते कि सब ठीक है. ये जो रात को साइकिल पे गुरखा घूमता है ना सोसाइटी में, किसी के घर में चोरी भी हो रही हो तो ये क्या आवाज लगता है, सब ठीक है.
सब ठीक है, जागते रहो। वैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते कि सब ठीक है, आप एकजुट रहो, आप मेरा साथ दो और आप जागते रहो, आप संकट झेलो, आप परेशानी झेलो, सब ठीक है। रुपया नीचे गिर रहा है, मंत्री कहती है कि सब ठीक है, रुपया बिल्कुल ठीक है, मोदी जी के नाम के डंके बज रहे हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, सब ठीक है, अपनी इकोनॉमी तीसरी चौथे नंबर पे जा रही है, सब ठीक है। वैसा ही वो कह रहे हैं कि हमने ईरान सब खत्म कर दिया है, सब ठीक है, कंट्रोल में चीजें। अब ईरान को यदि बचना है तो हमसे सरेंडर कर ले, तुरंत हमारी बात मान ले। ईरान पहले दिन से ईरान ने अपना स्टेटमेंट फुल स्टॉप और कॉमा नहीं बदला आशीष। देयर इज नो चांस फॉर नेगोशिएशन। उन्होंने पाकिस्तान को गाली नहीं दी, लेकिन इतना कहा इजराइल ने तो पाकिस्तान को गाली दी, क्योंकि इजराइल को समझ में आ गया पाकिस्तान की तो बस में कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई निगोशिएशन कोई अपने लेवल पे कर रहा होगा तो करने दो, हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान कोई निगोशिएशन नहीं करने जा रहा है वंस फॉर ऑल। इस युद्ध में अब जिसको डिसीजन लेना है अपने आप लीजिए। ईरान का डिसीजन फर्म है, ईरान इजराइल को खत्म किए बगैर इस युद्ध को खत्म नहीं करेगा। अमेरिका यदि चाहता है कि ईरान अमेरिका को जाने दे, स्थिति यहां तक आ गई आशीष, अमेरिका को यहां से निकलने दे, क्योंकि 50,000 की फौज चेहरा छुपा छुपा के छुपी हुई है अलग अलग जगह। कोई 5 स्टार होटल में घुसा है, कोई बंगले में घुसा है, क्योंकि एयरबेस ओपन हो गए हैं, रडार सिस्टम खत्म हो गए हैं, कभी भी मिसाइल आके ठोक के जाता है। आज फिर उन्होंने 4-5 अटैक, जो स्पोक्स पर्सन था उसने 4-5 लिस्टिंग दिया, हमने यहां अटैक किया। अब कोई सुरक्षित नहीं है। ये एयर डिफेंस सिस्टम, गोल्डन डोम, लोहे का डोम, सब डोम हो गया, खत्म हो गया। तो अब सवाल यह है कि यदि अमेरिका को इज्जत से जाना होगा तो उसको कुछ कंडीशन माननी होगी ईरान की। अब ईरान की कंडीशन है कि हमको एक तो पैसा दे दो, हमारे रिजीम को मान्यता दे दो, जो हमारे विद्रोही गुट है उनको भी मान्यता दे दो, खर्चा हुआ पैसा दे दो और गारंटी लिखवा दो बाकी लोगों से। अमेरिका की तो कोई औकात नहीं है, ना कोई गारंटी है उनकी। सबसे बोगस, मतलब सबसे फ्रॉड, उन्होंने इनडायरेक्टली फ्रॉड बोला। बाकी देशों के लीडर से गारंटी दो कि अमेरिका फिर से हमला नहीं करेगा। उन्होंने बड़ा क्लियर कर, नहीं तो तुम जाओ यहां से, निकल के भी दिखो। अब तो अमेरिका निकलने के लाले हो गए अमेरिका वहां से। अब देखिए ना खबर, जो मुख्य खबर इस पूरे में, ये तो अटैक हमले तो रोज है, हमले की खबरें। जो नई चीज है मैं बताना चाहता हूं, जो उन्होंने कुवैत में टैंकर को उड़ाया है, वो बहुत बड़ा सुपर कैपेसिटी का टैंकर था और फुल्ली लोडेड था। फुल्ली लोडेड। उससे जो क्रूड समुद्र में गिरेगा, पानी पे, वो पूरे बेल्ट में तहलका मचाएगा, मरीन लाइफ को। सबसे बड़ा पॉल्यूशन है सी में क्रूड का लीक होना, और उसको कंट्रोल नहीं हो पाता। कितने देशों के किनारों को लपेट में लेगा और कितना मरीन लाइफ को डैमेज करेगा बता नहीं सकते, क्योंकि लाखों बैरल क्रूड था उसमें जो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। और वो क्रू भी मेंबर इसलिए बच गए क्योंकि वो वही पोर्ट पे खड़ा था। यदि अंदर सेल करते हुए यदि पारा गया होता तो शायद ही कोई बचता। तब तो नामुमकिन ही करीब करीब हो जाता। जरा मुख्य खबर लाइए जरा, ये देखिए। US media citing US officials is reporting that President Trump has told his aides that he is willing to end the war on Iran even if the Strait of Hormuz remains largely closed. ये अल जजीरा इंग्लिश की खबर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप विलिंग टू एंड वॉर विदाउट रीओपनिंग होर्मुज। होर्मुज दोबारा खोले बिना भी युद्ध खत्म करने के लिए अब जो है इच्छुक हैं ट्रंप। आगे चलिए, ये अल जजीरा है। ये देखिए खबर की जो असली जहां जड़ है,
ट्रम्प टेल्स ही इज विलिंग टू एंड वॉर विदाउट रीओपनिंग होर्मुज, बिना होर्मुज खोले हुए तैयार हैं अब ट्रम्प कि ये युद्ध खत्म हो जाए। हिंदी में भी देख लीजिए, अमेरिका ने दे दिया सिग्नल। अब इसीलिए संदेह पैदा होता है, अमेरिका ने दे दिया सिग्नल, ट्रम्प बोले रुक सकता है युद्ध, अचानक बाजार का यू टर्न। ये तीसरी बार हुआ है जब से ये 32 दिन आज हो गए, 32 दिन में तीसरी बार हुआ है जब ये बाजार के साथ खेला है या खिलवाड़ किया है ट्रम्प ने। 2 बार इससे पहले ये बड़ा खिलवाड़ कर चुका है, और पिछली बार में तो फिनेंशियल टाइम्स ने इसकी पूरी पोल सिलसिलेवार खोल दी थी कि 7 बजे इसने किया, 6:45 से 15 मिनट में कैसे कैसे जो है कितना तेल का खेल वायदा कारोबार में, और कैसे पैसा वो हुआ, और मिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब करोड़ों अरबों डॉलर का खेल हो गया 15 मिनट के भीतर। तो इसकी बात पर इसलिए मुझे बहुत यकीन निजी तौर पर तो नहीं है। आगे चलिए जरा इसकी खबर के और भीतर। राइटर्स के अनुसार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोले बिना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई योजना समाप्त करने को तैयार है। अब हटा दो भैया, हटा दो। युद्ध शुरू हुआ तो होर्मुज खुला, ये शुद्ध रूप से स्टॉक मार्केट का उछाल का खेल है। पहले इनके एक मंत्री ने भी ऐसे ट्वीट करके ट्वीट वापस ले लिया था, लेकिन उसने हंगामा हो गया था। दूसरी बार हुआ और ये तीसरी बार हुआ। अब आप मुझे बताइए, स्ट्रीट ऑफ होर्मुज नहीं खोलेगा तो जितने इसके खाड़ी के सहयोगी देश है वो मर रहे हैं ना, उनका माल नहीं निकल रहा ना, उनका माल जा रहा है। दूसरी बात, इन सारे देशों में अमेरिकन कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है। जब उनका तेल ही बाहर से नहीं निकलेगा, और सऊदी दूसरे पोर्ट से तेल निकाल रहा था, वहां हुती अटका हुआ है, वो उतर गया है मार्केट में युद्ध के भूमि पर। अमेरिका बोलेगा चलो मेरे को लेने देना नहीं, मैं तो जाऊंगा भाई, मेरा कहीं तेल नहीं आता है मुझ से। लेकिन आपके सहयोगी किसके भरोसे छोड़ रहे, और वो सहयोगी कौन है? जिनके देशों में तुम्हारे ही लोगों का इन्वेस्टमेंट है। तो ये हॉर्मुज इसके लिए इतना इजी डिसीजन नहीं है कि आपने बोल दिया छोड़ो हॉर्मुज, आपने क्या लेना देना है। हॉर्मुज से ही लेना देना है इस युद्ध में जो कुछ भी है। कल तक तो ये हो रहा था कि हॉर्मुज स्टेट को ट्रम्प स्टेट बोला जाएगा, कल तक की खबर थी ना। और आज एकदम ये शुद्ध स्टॉक मार्केट का खेल है। प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लो, अभी तेजी हो जाएगी मार्केट में। 2% का भी उछाल आता है आशीष। प्रॉफिट बुकिंग किसको कहते हैं मैं बता रहा हूं। मेरे पास 50 शेयर पड़े हैं, मैंने 2000 के लिए थे, अब वो 1000 के हो गए हैं। जैसा इसने मार्केट में बोल दिया कि युद्ध समाप्त हो रहा है और ये मार्केट में उछाल आ गया, मेरा माल 3000 रुपए का हो गया, मैं बेच के निकल आया। मुझे मालूम है युद्ध नहीं रुकने वाला नहीं है। कल फिर ये स्टेटमेंट बदलेगा, फिर वो माल 2000 रुपए पे आ जाएगा। लेकिन आज मैं प्रॉफिट बुकिंग करके तो निकल गया, आज मैंने मुनाफा वसूली कर लिया और निकल लिया। मेरे पास माल बहुत दिनों से पड़ा है। ऐसे स्टॉक मार्केट, मतलब ये स्टॉक मार्केट सिर्फ भारत का नहीं बोल रहा हूं मैं, ये हमारा बीएसई एनएक्सी नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेके हैंसेंग तक हर स्टॉक मार्केट में युद्ध की वजह से डाउन ट्रेंड चल रहा है। 1% उछल चुका है, मैं अपडेट कर दूं। 1% उछलने में, ये जो 1% उछलेगा, ये देखिए शाम तक क्लोजिंग में डाउन हो जाएगा। लेकिन जिसने इसको अपना प्रॉफिट कमा लिया, फिर ये प्रॉफिट कमाने वाले लोग फिर जब डाउन हो जाता है तो फिर खरीद लेते शेयर सस्ते में। फिर एक लॉबी काम करती बड़े लेवल पे, फिर ऐसे स्टेटमेंट दिलवाती है, फिर उछालती है मार्केट। बहुत पुराना स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट का तो तीसरी बार हो चुका 32 दिन में। सबसे पहले इसका एनर्जी मिनिस्टर जो है राइट, उसने कहा था कि होर्मुज से जहाज निकल रहे हैं, हम उनको पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मतलब उनको वो कर रहे हैं, सुरक्षा दे करके ले जा रहे हैं, एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद 5 मिनट में ट्वीट डिलीट किया था, डिलीट करके भागा। लेकिन मार्केट में खेल हो गया, करते करते सफाई करते। उसके बाद पिछली बार ट्रंप ने किया एग्जैक्टली, उसने तो मार्केट खुलने के टाइम को मिनट में ध्यान रख के किया। अब इस बार में एक सवाल और भी है साथ में, ठीक है मार्केट उछल कूद जो भी करे, होर्मुज स्ट्रेट को बिना खोले वापस जाएगा,
इसमें बहुत आश्चर्य नहीं है, ये बिना खोले वापस चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली ईरान खोल देगा। खुल ऐसा जाएगा। थोड़ा है कि ईरान, वो तो ईरान कह ही रहा है कि होर्मुज तब तक बंद है जब तक ये हम पर एग्रेशन इनका रहेगा, तब तक बंद है। होर्मुज पकड़ के थोड़ा बैठना है, होर्मुज खुल जाएगा। ये वापस जा रहा है बिना होर्मुज खोले, होर्मुज खुल जाएगा, ये 100% तय है, क्योंकि वो होर्मुज अमेरिका के एग्रेशन के खिलाफ बंद किया है। लेकिन जो होर्मुज खुला था, आप युद्ध में आकर के उसको बंद करवाए, मतलब आपकी वजह से बंद हुआ, आप बिना खुलवाए वापस गए, तो ये आपका वापस जाना नहीं होगा, ये अमेरिका सुपर पावर की हार होगी कि आप आए। ये दुनिया में इसको एक्सेप्टेंस होगा कि हम हार के जा रहे हैं, यहां पर और कोई चारा नहीं है जी। रिपब्लिकन के अपने पार्टी के सांसद बार बार बोल रहे हैं, कई अपने प्रोग्राम में वीडियो दिखाए उनके, वो कह रहे हैं कि होर्मुज बंद किसने करवाया? होर्मुज कहाँ बंद था? होर्मुज आपके जाने से बंद हो गया। You created a problem and now you said that the entire world should solve this problem. Was there a problem? There was not a problem. You created a problem and now you want entire world to support you to solve that problem which you created. इस प्रॉब्लम का हल आपने ये सवाल खड़ा कर, आपने ये प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, तो आप यहां से निकल जाइए, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। चलिए, लेकिन ऐसा जाना इसके लिए सबसे बड़ी हार होगी। सबसे बड़ी कि आज तक, अरे एक हारमुज तक नहीं खोल पाया। आज तक अमेरिका के निर्माण से लेकर के आज तक, अगर ये वापस जाते हैं, जो ट्रंप ने कहा है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, अगर वो सही हो गया तो अमेरिका के निर्माण के बाद आज तक अमेरिका की ऐसी कोई हार नहीं हुई होगी। इससे बड़ी हार, और इससे बड़ी हार शायद ही और किसी देश की भी हुई हो। तबाही हो सकता है ज्यादा बड़ी हो, कई बार तबाही बड़ी होती है, हार उतनी बड़ी नहीं होती, कई बार हार बहुत बड़ी होती है, तबाही छोटी होती है। इसमें तो तबाही भी है और हार भी है। नहीं, तबाही इससे बड़ी बड़ी दुनिया में हुई है, लेकिन इससे बड़ी हार नहीं होगी। तबाही तो इससे बड़ी बड़ी बहुत हुई है, लेकिन हार जो है इससे बड़ी नहीं होगी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सुपर पावर, वो जो है आया और उसके आने पर किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा ठोकता रहा, पीटता रहा, थप्पड़ खाता रहा, गाली खाता रहा, और उसके बाद कहा अच्छा मत खोलो दरवाजा, हम जा रहे हैं भाई साहब। तो इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं होगी, इससे बड़ी हार नहीं होगी। इजाजत दीजिए, मार्केट मैनिपुलेशन इसमें पहली जो आशंका है वो ध्यान रखिएगा, मार्केट मैनिपुलेशन। नहीं, आशंका नहीं है, मार्केट उछल गया है, और जो 1% मार्केट उछल गया, कल ओपनिंग में देख लेना, बुधवार को सुबह नीचे ही खुलेगा। ये भी मैं बता रहा हूं आपको, अभी प्रेडिक्शन। 1% बहुत है, 1% बहुत है। 1% में कितने मतलब मिलियन नहीं बिलियन में जाएगा। बिलियन और ट्रिलियन डॉलर है, पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का ट्रिलियन डॉलर में जाता है। हाँ, तो 1% बहुत बड़ा खेल है। इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।